चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हुए पढ़ेगा कल का न्यूमेरिकल आप बना लिए। देखो, अगर पर डे बनाओगे तो क्वेश्चन बच जाएगा, अगर तुम बीच में गैप कर दिए तो क्वेश्चन नहीं पड़े। जैसे पर डे क्वेश्चन बनाते हुए चलो, हम 400 क्वेश्चन आपको बोले, 400 क्वेश्चन आपको बोले और ठीक है, जिसमें 17-18 क्वेश्चन हो चला, धीरे धीरे आराम से जैसे पहुंच जाएंगे। अगर आप बना लो तो कुछ तो टॉपिक समझ में आएगा ही। ठीक है, कल जैसे हम लोग से बात की है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर वेक्टर्स, दो वेक्टर के रिजल्टेंट पे बेस्ट क्वेश्चंस। आज भी उसी क्रम से मैं 2-3 क्वेश्चन लेते हुए तब दो सारा वेक्टर भी दिखाएंगे। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल सब वेक्टर देखो, जैसे क्या बोला, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, फाइंड द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद लार्जर फोर्स। दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 4, एक का मैग्नीट्यूड 3, आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। फिगर बनाते हैं, एक का हो गया 4, एक का हो गया 3, अड़ेगा 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ये कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है आपको। फाइंड द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद द लार्जर फोर्स। रिजल्टेंट लार्जर फोर्स के साथ क्या एंगल बनाता है ये दिखाना है। ठीक है, दो फैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। जो रिजल्टेंट है वो लार्जर फोर्स के साथ कितना वैल्यू बनाएगा, द रिजल्टेंट जो है वो लार्जर फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा ये वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू आपको निकालना है, ये अल्फा का वैल्यू आपको चाहिए, ये वाला अल्फा चाहिए। बोलो, अब बना सकते हैं। बस क्वेश्चन वही है, रिजल्टेंट पर है, बस केवल इस बार डायरेक्शन पर बेस्ट दे दिए। माने सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना डायरेक्शन पर जाएगा, किस डायरेक्शन पर जाएगा। तो याद करो कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या था कि द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अल्फा बराबर क्या है, तो tan इनवर्स 3 sin थीटा और डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस 60 पड़ेगा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। बस इतना ही एंगल with vector 4 with 4, so tan inverse sin 60 का वैल्यू √3/2 और 4 प्लस 3/2, so LCM ले लो, so tan inverse 3√3 और डिवाइड बाय 11, इतना एंगल विथ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4। और एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो tan इनवर्स 3√3/4, tan इनवर्स 3√3/4 विद द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 है उसके साथ इतना एंगल बनाता हुआ जाएगा। द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 3√3/11 विद पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड ऑफ 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सेकंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसका, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स है उनका जो रिजल्टेंट है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट और 2 यूनिट्स आर, ठीक है, इज एट राइट एंगल विथ, जो उनका जो रिजल्टेंट है वो राइट एंगल बना रहा है किसके साथ, विथ स्मॉलर वेक्टर। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर। पहले दो वेक्टर का इंक्लाइनेशन निकालिए। दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 1, एक का मैग्नीट्यूड 2, एक का मैग्नीट्यूड 1, एक का मैग्नीट्यूड 2, उनका जो रिजल्टेंट है समवेयर बीच में होगा तब आसिक है, वो रिजल्टेंट स्मॉलर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, स्मॉलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि पहला जो दो वेक्टर 1 और 2 यूनिट वाला, उनके बीच का इंक्लाइनेशन एंगल बनाइए। बना वीडियो रोको, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला भी नहीं, कॉम्पिटिशन में भी नहीं, लेकिन तब भी अगर आपको वो समझ आएगा बोल क्या रहा है, वो सिचुएशन करो, समझो सिचुएशंस को, तो बहुत मदद करेगा। ठीक है, बस दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 1 और एक का मैग्नीट्यूड 2, एक का मैग्नीट्यूड 1 और एक का मैग्नीट्यूड 2,
अड़ेगा बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री, थीटा के एंगल पर इंक्लाइनेशन है। अड़ेगा मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड 2, इंक्लाइनेशन थीटा। हम दिखाते हैं, पता क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा फिगर सही होगा 1 और 2, हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट तो बीच में होगा, क्या रिजल्टेंट 90 बना सकता है? नहीं, रिजल्टेंट 90 बना रहा है और रिजल्टेंट बीच में ही होता है, मतलब इतना तो है कि ए और बी के बीच का एंगल 190 से तो बड़ा होगा ही। तो हम ऐसा दिखा देते हैं, एक का 1 और एक का 2, ये देखो 2, इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ कितना का बना रहा है, 90 डिग्री। और ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि अड़ेगा पहला वेक्टर्स का, देखो ये जो पहला 2 वेक्टर है उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। फर्स्ट 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए। 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 और 2, जो उनका रिजल्टेंट है वो स्मॉलर के साथ थीटा को 90 डिग्री बना रहा है। तो बताइए ये वाला थीटा क्या है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? आपसे इतने क्वेश्चन है कहा गया, बोलो अब बनेगा। बस तेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट है वो कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये बात देखो, ये क्या दिया होगा, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अड़ेगा मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री बराबर tan इनवर्स 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos थीटा। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इतना होगा, बस इसी बात का फायदा। 1090 इधर लाओ, 1090 का वैल्यू इंफिनिटी, सो 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 cos थीटा, और 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर 2 sin थीटा डिवाइड बाय इंफिनिटी। ए नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, सो cos थीटा का वैल्यू -1/2, यानी कि cos 120 डिग्री, सो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। बोलो इतना बात समझ में आया? पता हम केवल ये बोलना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, डर पर डिपेंड मत कीजिए। आप जहाँ भी पढ़ते फिक्स, आपके सर जो भी बता रहे बहुत अच्छा पढ़ाए, आप केवल उनको थोड़ा मदद कीजिए, आप उन पर डिपेंड और मत होने की कोशिश कीजिए, आप उसको समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद तो सर का थ्योरी यूज कीजिए, क्वेश्चन बन जाता है। तो हम यही का बात की कि डायरेक्शन का रिजल्टेंट कितना है, 90 डिग्री। जो बोल रहा है कर दो, जैसा मैथ में करते हो उस तरह सब जगह कीजिए, आराम से मैथ बन चल जाएगा। और एक तुम देखो फिजिक्स आप जहाँ भी पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा है, ऐसा 12th में हम भी फिजिक्स का अभ्यास तो शुरुआत करेंगे ही। 12th में एक अभ्यास फिजिक्स का हम भी पढ़ाते हैं, आप मेरे पास पढ़िए या कहीं और पढ़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़िए खुद से, पढ़ना आप ही को है। जितना भी पढ़ाने वाले वो गाइडेंस के लिए दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप जैसे लीजिए हो जाएगा। देखो अगला एक क्वेश्चन, 2 वेक्टर इंक्लाइंड एंगल 90 डिग्री। देखो क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। अड़ेगा 2 वेक्टर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, इफ द वेक्टर चेंज देयर पोजीशन, इफ द वेक्टर चेंज देयर पोजीशन, उनके पोजीशन को चेंज करता है, देयर पोजीशन, रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट रोटेट बाय एन एंगल 60 डिग्री, रोटेट्स एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के एंगल से घूम जाता है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल लीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अरे बस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखो आपको क्या नॉलेज है ये कोई मतलब नहीं है, आप उसको क्या सा रिप्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो न्यूमेरिकल्स होता है वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको समझे रटे, ये सब कुछ साबित होता है न्यूमेरिकल्स से। न्यूमेरिकल्स अगर आपका अपने बन जा रहा है तो आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप समझ रहे हैं, आपको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसलिए हम आपको ज़रूर बोलें,
आप जरूर पोस्ट करें। जैसे यही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लैंग्वेज सम्स, वर्ड प्रॉब्लम जो है आपको हर जगह मदद करेगा। मैथ्स में 12 में 72 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स है, समझने पर जोर डालिए। बोल क्या रहा है कीजिए, इंडियन इंग्लिश है, बहुत बार डरने की जरूरत नहीं, जो बोल रहा है कर दे। टू वेक्टर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, दो वेक्टर है 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, इतना बात समझ रहा है? ठीक, बस दिखाते हैं। दो वेक्टर्स, एक मान लो P, एक आपका Q, 90 डिग्री के एंगल पर है, उनका रिजल्टेंट कुछ यहां पर होगा, रिजल्टेंट यहां पर। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों अपना मैग्नीट्यूड जगह चेंज कर लेता है, मतलब यहां पर P आ जाता है और यहां पर Q, जो रिजल्टेंट पहले यहां पर था वो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे बढ़ गया, R डैश, R डैश, रिजल्टेंट R डैश हो गया, 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कर गया 60 डिग्री का। यानी कि अगर पहले मान लेते हैं अल्फा, तो अभी कितना हो गया, अल्फा प्लस 60 डिग्री, पहले अल्फा तो अभी अल्फा प्लस 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि P और Q का रेशियो निकाल दीजिए, P और Q का रेशियो निकाल दीजिए, समझाओ अपने आप को तो हो जाएगा। क्या हम इसमें से अल्फा छोड़ सकते हैं, tan इनवर्स Q साइन 90 डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस 90, इतने ही हम लोग के पास है। इस फिगर में अल्फा प्लस 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स P इंटू 1 और Q इंटू P इंटू 0। सो एक हो गया अल्फा का वैल्यूज tan इनवर्स Q बाई P, और यहां पर अल्फा प्लस 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स P बाई Q, ये दिया हुआ है। अब इन दो डाटा के मदद से आपको P बाई Q का रेशियो निकाल देना है, काम वही है, P बाई Q का ही रेशियो निकालना है या Q बाई P का रेशियो निकालना है, सब मैथमेटिक्स यूज करो। ठीक है, जैसे इसके आगे आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, इसके आगे आप चूंकि इन्वर्स को भी उतना हैंडल नहीं किए हैं, लेकिन यहां तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लोग इसको यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अल्फा का वैल्यू वहां बढ़ा देते हैं, अड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स Q बाई P प्लस 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स P बाई Q, लो आप इसी से आपको P बाई Q निकालना है। तो अब यहां से आप देख लो 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स P बाई Q माइनस tan इनवर्स Q बाई P। अब ये तुम लोग नहीं जानता, लेकिन tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का फॉर्मूला है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस B और डिवाइड बाय 1 प्लस AB, tan इनवर्स A माइनस B डिवाइड बाय A प्लस B। अब इस फॉर्मूला पर सेट कर लो, दे देगा। तो tan इनवर्स P बाई Q माइनस Q बाई P और 1 प्लस P बाई Q और Q बाई P, P बाई Q और Q बाई P। ये देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 60 डिग्री, 10 को इधर लाए तो tan 60 डिग्री P बाई Q माइनस Q बाई P और बराबर 1 प्लस 1 2, tan 60 के बराबर √3 क्रॉस कर लो, तो P बाई Q माइनस Q बाई P बराबर 2। ठीक है, बात मान लेते हैं कि रेशियो क्या है, P बाई Q बराबर x। सो हो क्या गया, x माइनस 1 बाई x बराबर 2। अब इससे आपको x निकाल देना है, मैंने आपको x निकालना था। क्या उम्मीद करें आप कि हम भी क्वाड्रेटिक कम बना दे, नहीं निकल जाएगा। ये आपका x 2√3 है, सॉरी ये हो गया 2√3 अड़ेगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 2√3x, दाहिनी तरफ ले आओ 2√3x। अब तो छोड़ देते हैं, अब तो द्विघात समीकरण है, जैसा आएगा x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो एक्सेप्ट कर लेना, वही आपका रिक्वायर्ड रेशियो, वही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाना चाहिए। अब छोड़ दिया जाए, चले ठीक है। बताओ ऐसा क्वेश्चन आपसे बच जाएगा ना, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब यहां के बाद क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो 2 से ज्यादा फोर्स रहा तब क्या होगा, 2 से ज्यादा फोर्सेस रहा तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता है, 2 से ज्यादा वेक्टर रहा तो रिजल्ट कैसे निकाल सकता, बताओ याद है। अगर कभी 2 से ज्यादा रिजल्टेंट रहा ना, तो सबसे पहले साइमेट्री देख लेना। साइमेट्री मतलब क्या, उनमें से कुछ सेम लाइन पर है,
अपोजिट लाइन पर है, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है। अगर सेम रहा तो सिंपली जोड़ दीजिए, अपोजिट रहा तो सिंपली घटा दीजिए और उसके बाद रिजल्ट निकाल लेंगे। हाँ, अगर नहीं रहा तब मेथड सिखाएंगे, आगे पढ़ेंगे। आज हम तुमको सिमेट्री वाला दिखाएंगे, कल बिना सिमेट्री वाला। मतलब आज का टॉपिक यही है, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस, दो से ज्यादा फोर्स का रिजल्टेंट। तो पहला बेनिफिट क्या है, चेक द सिमेट्री। चेक द सिमेट्री, सिमेट्री उसी को बोलते हैं हम कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। इफ यस, इफ सिमेट्रिकल, इफ resultant of two forces or vector v, if vector are symmetrical, if vector are symmetrical, अगर symmetrical हुआ, symmetrical take its benefit, पढ़ेगा इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, टेक इट्स बेनिफिट, इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। मतलब सेम रहा तो जोड़ दीजिए, अपोजिट रहा तो घटा दीजिए। मतलब अगर सिमेट्रिकल रहा तो बेनिफिट लेना नहीं भूलिए। जैसे सिंपल से बात करते हैं, एकदम सिंपल सा पहला क्वेश्चन में कितना था, 7 8 9 हुआ था ना, 7 8 9, ये 10वां नंबर क्वेश्चन। जैसे ये देखो, कहेगा 3 फोर्स, 3 वेक्टर है, एक इधर 10, ठीक, बस 10, एक इधर 2 और एक इधर 5, 90 डिग्री एंगल पर है। कहेगा फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, find the magnitude of the resultant vector, magnitude of the resultant vector। पढ़ेगा इस फिगर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मतलब आज सब बताने की हमको जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि उसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कैसे निकालें, ये सेम दिशा है, इसको जोड़ दीजिए। मतलब ये पोजीशन हो गया, इधर हो गया 12 और इधर हो गया 5। अब तो ये 2 फोर्स वाला हो गया, बीच का एंगल 90, 2 फोर्स वाला हो गया, बीच का एंगल 90। बोलो आपसे रिजल्ट निकल जाएगा, बता दे या छोड़। रिजल्ट का फॉर्मूला वही, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 × cos 90। यानी कि आप जैसे फॉर्मूला डालोगे तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0, यानी कि वैल्यू इज 13 न्यूटन, वैल्यू इज 13 यूनिट्स जो आएगा वो आंसर। लो ये वाला निकाल लो। सिमेट्री का फायदा जरूर लो, जब भी अगर सिमेट्री का मिलता है तो फायदा ले लो, ठीक है। Four forces are acts at a point along a different direction, as shown in figure, along different direction as shown in figure, find their resultants, इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए, फाइंड देयर रिजल्टेंट। अड़ेगा 4 फोर्स है, कुछ इस तरह से काम कर रहा है, उनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। देखो ऐसे, एकदम सिंपल सा बात करते हुए, एक है 5 है, एक है 3, ठीक, बस एक 5 यूनिट्स, एक 3 यूनिट्स। अड़ेगा ये तुम्हारे पास 6 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स। कह रहा है कि इन चारों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, इन चारों का रिजल्टेंट। अभी ठगने वाला बात हो गया, लेकिन रिजल्टेंट निकालिए, इजी क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, बना दीजिए। सिमेट्री का फायदा लेते हुए कैलकुलेट, सेम डायरेक्शन है जोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन है घटा दीजिए। अब देखो यहाँ पर 5 और 3 एक ही दिशा में, यानी कि 8। यह आपका 6 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, सो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, 4। अब नॉर्मल क्वेश्चन के समान हो गया, 2 फोर्सेस हो गया, 8 यूनिट का और 4 यूनिट्स का। अब इनका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर और cos 90 के कारण ये वाला 0।
ठीक है, 64 और 16 यानी कि 80, 80 हो गया यानी कि 4√5, ये आपका मैग्नीट्यूड। सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज 4√5। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज 4√5 और ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हुए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 4 फोर्सेस, 4 फोर्स है ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 8 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट्स। 4 फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड 8, 6, 4 और 3 यूनिट दिया हुआ है। एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, किसी स्क्वायर के सेंटर पर काम कर रहा है। ठीक, बस along the vertices find the resultants, find the resultant, जो बोल रहा है कर दो। एक फिगर दिखाओ, एक स्क्वायर कोई भी साइड का, और सेंटर पर 4 फोर्स काम कर रहा है जिसका यूनिट 8, 6, 4 और 3 रेगुलर ऑर्डर में है। वर्टिसेस पर काम कर रहा है, मतलब एक ए के अलोंग, एक बी की दिशा बी की ओर, एक सी की ओर, एक डी की ओर, और उनका रिजल्ट निकालिए। मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, केवल ये सब क्वेश्चन जब बनाए तो हम लाए ऑब्जेक्टिव से, कुछ नहीं लाए, बस बोला एक स्क्वायर दिखा दिए, ये आपका सेंटर है। एक फोर्स काम कर रहा है इधर 8, एक फोर्स इधर काम कर रहा है 6, एक फोर्स इधर काम कर रहा है 4 और एक 3, सब डायगोनल सेंटर की ओर। अब इन चारों का रिजल्ट निकाल देना। अच्छा ये था, तो आप सोचो कैसे निकाले, ये दोनों अपोजिट्स, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऊपर, ये देखिए इसका रिजल्टेंट्स किधर है, इसका रिजल्टेंट इधर, ये 3, ये 8 और ये 4 है, दोनों का रिजल्टेंट ये 4। अरे अब तो ये बहुत इजी है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक नेचर है कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ज्योमेट्री का यूज करते हुए, यही रेक्टेंगल होता नहीं होता, पैराग्राम होता नहीं होता, केवल स्क्वायर में एक खासियत है कि रोम्बस और ये कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री, और रोम्बस में भी हो सकता था, पर 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो क्या अब आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5। ठीक है, बस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 के अलोंग। अरे जो बोल रहा कर दो, सिचुएशन जो बोला कर दो तो हो जाएगा। चले अब एक क्वेश्चन ये भी देख लो एक बार। 3 फोर्सेस है, दिखाते फिगर से, कोई एक स्क्वायर है, मान लो ऐसा ही दिखा रहे, ए बी सी और डी, एक स्क्वायर है, नहीं ए बी सी डी, ये भी स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड एक्स अलोंग ए बी बी सी सी डी, स्क्वायर दिया हुआ मतलब समझो, ए बी के अलोंग एफ, पड़ेगा सी बी के अलोंग ये भी एफ, और डी बी के अलोंग √2f। तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना, इस बार साइमेट्री नहीं है, इस बार साइमेट्री नहीं है, तो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक, बस देखो कैसे बना है। तो यहां देखो ये दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो रिजल्टेंट किधर काम करेगा, एलोंग डायगोनल, ठीक डायगोनल, ठीक डायगोनल, डायगोनल के एलोंग काम करेगा। ठीक, बस अब तो इन दोनों का पहले रिजल्ट निकाले और इसके रिजल्टेंट के साथ सीधे सीधे सम। हाँ, यही अगर अलग अलग स्ट्रेंथ का होता या ये एक रेक्टेंगल होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। इस वैसा स्थिति में उसके लिए कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साइमेट्रिकल सिचुएशन में हम लोग इसको दिखा दिए कि ये दोनों फोर्स बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड का है, स्क्वायर है, इसलिए इनका रिजल्ट किधर काम करेगा, ठीक इसी लाइन पर। अब बताओ एफ और एफ का रिजल्टेंट पहले से था एक √2f, और एफ और एफ जो था इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे एफ और एफ, तो रूट अंडर एफ स्क्वायर कॉस 90 यानी कि √2f, तो रिजल्टेंट भी इसी दिशा में काम करेगा, ये वाला रिजल्टेंट, और एक तीसरा फोर्स पहले से ये है। सो नेट रिजल्टेंट बराबर √2f और √2f टू √2f, जो नेट रिजल्टेंट है वो 2√2f के बराबर होगा। सो नेट रिजल्टेंट है वो 2√2f के बराबर होगा। बस इतना ही पर कॉन्सेप्ट है। देखो थोड़ा सा ध्यान देने पर उससे बन सकता है। टॉपिक बहुत जरूरी है, ध्यान देते हुए सर
फिजिक्स आप से पढ़ो, लेकिन अब जहाँ भी पढ़िए, मेरे पास पढ़िए या और भी कहीं पढ़े, लेकिन अगर आपको साइंस पढ़ में रहना है तो न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, रेगुलर वे में ध्यान दीजिए, तो बहुत अच्छा समय में पर डे बनाइए, दिक्कत नहीं होगा। छोड़ के बनाइए, बनेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन पर डे बनाइए, जरूर बनाइए और आप जो है ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।